पर पहुंच गया है। गेंदबाजी जारी रखेंगे कप्तान अर्जुन नंद कुमार पाले 2020 कुकी एंड से। क्या लग रहा है आपको अजय, किस तरफ पलड़ा भारी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है दिमाग, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 3 विकेट शेष है, 16 रन चाहिए 12 गेंदों में। बिल्कुल मैं कहूंगा कि बराबरी पे है मुकाबला, पर अच्छी सोच कप्तान द्वारा, अर्जुन द्वारा, कि खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बैटिंग अच्छी किया आज। पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, बढ़िया फील्डिंग। पर अभी भी ये जो टारगेट है अचीवेबल है। आपको थोड़ी सूझबूझ से खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, बाउंड्री भी मिल सकती है एक आध। और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पे अर्जुन का। चिंताएं, प्रार्थना, सब कुछ बढ़ती हुई। ये बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी टीम पे तैनात। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, पर एक ही रन मिलेगा। खतरा उठा नहीं सकते। केरल की टीम को यहां पर विकेटें लेनी होंगी और कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि 10 गेंदों में 15 रन उतनी मुश्किल बात नहीं है। आउटफील्ड तेज है और शायद बॉल भी गीली हो चुकी है, फलस्वरूप गेंदबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार छोटी गेंद, लेकिन चूक गए, मौका था। इधर ऐसे कह रहे हैं कि शायद ये वाइड होनी चाहिए थी, वही शायद दिखा रहे एम्पायर को भी, पर एम्पायर का मानना कि गेंद रीचेबल थी, वाइड नहीं है, तो कोई भी इशारा उन्होंने किया नहीं। लगातार लेंथ में तब्दीली कर रहे हैं अर्जुन। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद, बढ़िया शॉट, यहां पे 4 रन मिलेंगे, इसी की दरकार थी। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। उनकी वाइफ भी काफी खुश, दुबई हीरोज का खेमा काफी खुश, जानते इस बाउंड्री का महत्व। सही समय में आती हुई खराब गेंद का इंतजार किया और पूरा फायदा मिला। फुलटॉस बॉल था और गैप में खेलना था और बिल्कुल सही दिशा में खेला। और अब इस शॉट के चलते 4 रन अर्जित कर लिए हैं और दबाव अब थोड़ा सा कम मुंबई इंडियंस, माफ कीजिए, मुंबई हीरोज के ऊपर। देखिए, कई लोगों ने फिंगर्स क्रॉस की हुई हैं, किसी की कर रही है, किसी की नहीं। और यही खूबी है इस खेल की। अभी भी नहीं पता दिमाग कि कौन ये मुकाबला जीतेगा, अभी भी नहीं पता। 10 रन चाहिए 7 गेंदों में इस ओवर के बाद, आखिरी ओवर शेष। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला रहा है, हाई स्कोरिंग मुकाबला। जितने भी तमाम दर्शक आए हैं, पूरा लुत्फ उठाया है, पूरा मजा लिया है इस मुकाबले का। काफी स्टैंड्स जब हम निगाहें दौड़ाते हैं भरे हुए हैं, पैक्ड हैं। इधर उठा के खेला है सीधे बल्ले से, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, पर क्या ये बाउंड्री है? 6 रन। थोड़ा इंतजार कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगा शायद गेंद टप्पा खा के बाहर गई है, पर जो भी है रन मिलते हैं मुंबई हीरोज की टीम को। बहुत ही बढ़िया शॉट। देखिए, हाथ लगा था, प्रयास किया था, पर गेंद बिल्कुल जो स्कर्टिंग है उससे पहले गिरी और फिर लगी, तो 4 रन होने चाहिए। रेफर करते हुए और सही कार्य करते हुए और फील्ड अंपायर चेक कर रहे हैं थर्ड अंपायर के साथ। जब टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना सही, और जी 4 रन का इशारा 19 ओवर के बाद 184 पे 7 मुंबई हीरोज।
184 पर 7, आखिरी ओवर इस मैच का। 6 रन चाहिए मुंबई को इस मैच को जीतने के लिए, और अगर मैच आज जीत जाती है मुंबई की टीम तो सेमीफाइनल में प्रवेश निश्चित, जगह बना लेंगे सेमीफाइनल में। और बहुत बड़ी जीत होगी दिमाग, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेज करना कभी भी आसान रहता नहीं। बीच में टीम की जो बल्लेबाजी है लड़खड़ा भी गई, हैट्रिक भी लिया अरुण बेनी ने, पर ये बहुत बेहतरीन एक प्रयास रहा है मुंबई हीरोज द्वारा और अचीवेबल टास्क है। 6 रन 6 गेंदों में कट करने का प्रयास, चूके कोई भी इशारा नहीं है एम्पायर द्वारा, तो एक डॉट बॉल। इंद्रनील अब यहां से क्या करेंगे, एक डॉट बॉल सोने के माफिक प्रेशर डालेगी। यहां पे फील्ड में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, सर्कल में मेरा मानना है कि एक पॉइंट होना बहुत ही जरूरी। और इस बार चौका बिल्कुल गैप में, टी पॉइंट था और 2 थर्ड में रखे हुए थे और उसके बीच से चौका जड़ डाला, और अब तो मैच पूरी तरह से मुंबई हीरोज के गिरफ्त में। देखिए ऐसा कट किया है कि 2 खिलाड़ी डीप में तैनात थे और उनको भेजती हुई बिल्कुल बीचों बीच 4 रन मिलते हुए। क्या गजब की शॉट, क्या प्लेसमेंट। प्रेशर में ऐसी शॉट खेलना दर्शाता है कि मानसिक तौर पे कितने स्ट्रांग है इंद्रनील। 14 में पहुंचे, 2 चौके लगा चुके हैं इस पारी में। 155 का स्ट्राइक रेट, 2 रन चाहिए केवल मुंबई हीरोज को मुकाबला जीतने के लिए। केरला स्ट्राइकर्स के समर्थक, उनके खिलाड़ी ज्यादा खुश नहीं। अरुण बेनी फिर से कट किया, यहां पे और रन मिलेंगे। 1 रन दौड़ लिया है तो स्कोर्स लेवल होते हुए अब यह मुकाबला मुंबई हीरोज हार नहीं सकती। 3 गेंदें अभी भी शेष। मुंबई का खेमा बिल्कुल खुश, और अब तो महज औपचारिकता। 1 रन चाहिए और 3 गेंदें बाकी हैं। लेकिन क्या शानदार मैच रहा है, कितना रोमांचक मैच। तकरीबन 380 रन बने हैं। विकेट कितना बढ़िया रहा है बल्लेबाजी के लिए, और इसके बाद जो मैच होने वाला है उसमें तो शायद और भी रन देखने को मिले। देखिए वो लोकल टीम है भोजपुरी दबंग्स बनाम तेलुगु वॉरियर्स। एक और कांटे की टक्कर, बढ़िया गेंद। ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, पर लाइन देखिए अरुण बेनी की कितनी बढ़िया। इधर टॉप क्लास कोई गेंदबाज है वो भी उससे प्रभावित होगा। जो विकेट कीपर है थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मांसपेशी में थोड़ा खिंचाव आया है। अरुण बेनी ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी गिव अप नहीं करते। बॉबी देओल की भी चिंताएं बढ़ती हुई, इंद्रनील की वाइफ उनके साथ, वो स्ट्राइक पे नहीं है इंद्रनील। फिलहाल भानुशैली स्ट्राइक पे है 17 पे, और यहाँ पे अपील किया है, दौड़ लिया है, और यहाँ पे जीत मिलती है मुंबई हीरोज को। कमाल की जीत है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रयास रहा। ये ऐसी टीम है मुंबई हीरोज जो कभी भी गिव अप नहीं करती। 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। एक वक्त हैट्रिक लिया था अरुण बेनी ने जब लगा मुंबई हीरोज की टीम काफी गहरे दबाव में है, पर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया जीत अंत में इंद्रनील भानुशैली नवाज रहे, जीत दिलाई। अपूर्व लाखिया को नहीं भूल सकते जिस प्रकार की पार के लिए एक बढ़िया स्टार्ट दिया आफ्ताब ने, और समीर कोचर ने भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ले किया मुंबई हीरोज के लिए। पर अंत में ये देखिए क्या बढ़िया पिक्चर्स। 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया मुंबई हीरोज ने, और ये नहीं भूलना होगा ये लगातार उनकी दूसरी जीत है। मुंबई में भी पहला मुकाबले में उन्होंने बाजी मारी थी वीर मराठी के विरुद्ध। वरुण बड़ोला ने जब आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था, और अब ये दूसरी लगातार जीत मुंबई हीरोज के लिए है। उनके टीम ओनर सोहेल खान निश्चित तौर पे काफी खुश होंगे, और एक का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया है उनकी बल्लेबाजी लाइनअप ने। एक बार फिर दर्शाया है कितनी गहराई है उनकी बैटिंग में। पर एक का जबरदस्त मुकाबला, केरला स्ट्राइकर्स की भी तारीफ करनी होगी। अब जिस प्रकार ने फाइट किया, पहले बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्कोर बनाया, और ये थे विनिंग रन्स। जैसे गेंद लगी थोड़ा अंदरूनी किनारा दौड़ लिए थे इंद्रनील और भानुशैली, और उसके साथ जीत मिलती हुई। और ये देखिए किस प्रकार रिएक्ट किया सभी खिलाड़ी ग्राउंड में आते हुए।
और पूरी तरह से तैयार सेलिब्रेशन के लिए। दोनों ही हीरो रहे आज, इंद्रनील और भानुशैली। जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा, अरुण बेनी जरूर थोड़े निराश होंगे। हैट्रिक के बावजूद भी केरला स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले में जीत नहीं मिली, पर एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आज केरला स्ट्राइकर्स के कप्तान ने आगे से लीड किया और शतक लगाया। गेंदबाजी भी अच्छी की अर्जुन ने, पर बॉबी देओल की मुंबई हीरोज ने एक बार फिर बाजी मारी। बैटिंग कार्ड की बात करें, मुंबई हीरोज के लिए एक अच्छा स्टार्ट दिया था समीर कोच और आफ्ताब ने। एक अच्छी फाउंडेशन ले की अपूर्व लाखिया 45 रन बनाए, बीच में आके 20 गेंदों में भानुशैली इंद्रनील नाबाद रहे में 18 और 15 के स्कोर पे, और 20 एक्स्ट्रास के साथ मुंबई हीरोज ने बनाए 190 रन 7 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें, हीरो रहे निश्चित तौर पे अरुण बेनी। हैट्रिक ली, वो 3 विकेट लिए। विवेक गोपन जो कि बाएं हाथ के स्पिनर है, उन्होंने 2 विकेट लिए। 22 रन दे के एक विकेट मिले नंद कुमार और नायर को, पर कहीं ना कहीं वो काफी नहीं रहा क्योंकि केरला स्ट्राइकर्स ये मुकाबला हार गई और मुंबई हीरोज ने मुकाबला जीता 3 विकेट से। तो ये रही कहानी इस मुकाबले की। केरला स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के बनाए 189 रन 5 विकेट नुकसान पे, और मुंबई हीरोज ने जवाब में 190 रन 7 विकेट नुकसान पे 19.5 ओवर में और 3 विकेट से मुंबई हीरोज ने मुकाबला जीत लिया। लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।